वाई पे क्या, वाई का कैसे बिहेवियर है एक्स के रेस्पेक्ट में। क्लियर। यस सर। लेकिन पर्टिकुलरली मेन बात क्या है हमारे पास में यहाँ पर, कि जैसे अपन ने बात करी कि मान लो हमारे पास में एक वेरिएबल एक्स के अकॉर्डिंग जो वाई वेरिएबल है वो कुछ मैथमेटिकल फंक्शन फॉर्म को ले रहा है वो। ठीक है। यस सर। मतलब यस कि सर। अल्टीमेटली यू कैन जस्ट डिफाइन अ फंक्शनल, मीन्स मैथ्स में एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड फंक्शन। मतलब हर रिलेशन फंक्शनल। को, मतलब मैं यदि एक सिंपल ग्राफ बना दूं यहाँ पे, ऐसे मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ टेढ़ी मेढ़ी को यहाँ पे, तो इट इज नॉट लाइक द एनी काइंड ऑफ, इट इज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स। कुछ डिफाइन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है ना, अल्टीमेटली स्टूडेंट्स। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, कि इफ वी आर एबल टू लाइक डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। यस जैसे सर। जैसे आपने मैथ्स पढ़ी होगी कभी छोटी क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा वाई इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। यस सर। यस। एक लॉग एक्स होता है हमारे पास में, अभी भी आप यूज करोगे या आप, कोऑर्डिनेट्स में हम करते हैं। कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट में यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल मतलब बिहेवियर को रिलेशनशिप। देखें अपन वेरिएबल्स का, मतलब कुछ वो पर्टिकुलर टाइप का एक मैथमेटिकल एक कंसेप्ट यूज रिलेशनशिप। करें यहाँ पे, सिंपल सा, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी हमारे पास बन जाए। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं अपन रिग्रेशन। क्लियर। रिग्रेशन। अब रिग्रेशन में क्या होता है, कोरिलेशन का उल्टा होता है भारती। यस सर। कैसे, मैं आपको उसमें समझाऊं। डिपेंडेंट। वो ऐसे होता है हमारे पास में कि जैसे आप जब कोरिलेशन की बात करते हो, तो आप क्या बात करते हो, आपके पास में यदि डेटा दे रखा है, यदि दो वेरिएबल एक्स और वाई के आपको डेटा दे रखे हैं। क्लियर। यस सर। जैसे अभी हमने निकाला था यस सर। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। यस सर। तो यदि आपको दो वेरिएबल का सिंपल डेटा दे रखा है मान लीजिए, सर और इसमें डेटा, सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उधर तो कोरिलेशन में हम इंक्रीज और डिक्रीज पे चलते थे, यहाँ पे हम ये चलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, कभी डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोथ होते थे। यहाँ पे है वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसे होता है हाँ इसमें। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताऊं, कि जैसे यूँ सोचो आप तो, कि हमारे पास में अल्टीमेटली क्या है, हम्म। आपने कोरिलेशन में कैसे किया, अगेन कोरिलेशन इज गिविंग अ रिलेशनशिप between the two variables, but it यस। is defined, it can be calculated when the data for the two variables are given. Okay. गिवन। यस सर। यस सर। If the variables means it just it is given that here, then you can calculate it here. Okay. यस सर। बट इफ यू से लाइक हेयर कि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कि हमें डेटा नहीं दे रखे, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं दे रखी यहाँ पे। ठीक है भाई यस बात। सर। तो इसका मतलब एक तरह का हम उल्टा प्रोसेस ले रहे हैं। अभी हमने क्या किया यहाँ पर, हमने जैसे एक्स और वाई के डेटा दे रखे थे मान लो कोरिलेशन में, और हमने उससे ग्राफ बनाया। फिर आपने यस समझा कि सर। ये ग्राफ हमारे पास में क्या शो कर रहा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसका मतलब वो कर्व इज नेगेटिव। इंक्रीजिंग, है ना। इफ इट इज अ यस सर। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन देन इट इज द इन द स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एंगल। ठीक है। 45 डिग्री एंगल, हाँ। But if it is not like the perfect positive relation, but it may be defined in the straight line form. तो जब यस सर। 45 से ओरिजिन से जाएगा कहीं और से भी जा रही है, तो भी स्ट्रेट एक लीनियर रिलेशन है। हम्म। ठीक है ना। यानी कि वहां पे हमारे पास में जो एक्स और वाई है वो आपके जो है वो प्रोपोर्शनल में आपके चेंज हो रहे हैं, लेकिन इक्वल परफेक्ट होते पॉजिटिव में क्या हो रहा है, वो इक्वली पोर्शन में हमारे पास में चेंज हो रहा है वो। हैं। ठीक है। तो यस सर। एक होता है इक्वल और एक होता है हमारे पास में प्रोपोर्शन, दोनों में अंतर है ना। हम्म। परफेक्ट पॉजिटिव में क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल हम्म। रेशियो में चेंज होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही उनका रेशियो जो है वो हमारे पास में सेम होना चाहिए। जैसे कि आपने कहा मान लीजिए कि कोई भी चीज़ इक्वल रेशियो में का मतलब क्या होता है हमारे पास में, रेशियो में सुना, जैसे मान लो किसी फादर और उनकी डॉटर का जो रेशियो है मान लीजिए 2:1 का है। यस या सर। हम ये बोलते हैं कि उनकी एज का जो रेशियो है दैट इज रेशियो। 50:25 है मान लो। यस सर। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी एज का जो रेशियो है वो 50:25 रहेगा, इसको हम दैट इज सिंप्लीफाई टू बाई करके थ्री टू इंटू टू ट्वेंटी इज टू फाइव टू इज टू वन भी कह सकते हैं इसको अपन। उसका ऐसे हो जाएगा 2/3 इंटू 25 एंड 1/3 इंटू नहीं, 25। आप सिंपल से इसको और डिफाइन कर दो कि जो उनका रेशियो दैट इज 2:1। 1। यस सर। ठीक है ना। तो ठीक है। नाउ वी आर सेइंग हियर लाइक हमारे पास में जो आ रहा है अभी यहाँ पर, जो रिलेशनशिप आपने बताया कि आपको डेटा मालूम थे और डेटा को आपने कन्वर्ट कर दिया एक तरह के कोरिलेशन को कैलकुलेट करने में, एनालिसिस करने में, और में। वहां से आप उसको बता पा रहे हो कि ये हमारे पास कैसा रिलेशन है, इट इज लीनियर रिलेशन और इट इज नॉट द लीनियर रिलेशन, इट इज अ कर्वी लीनियर रिलेशन। तो आप बाद में ग्राफ बना रहे हो। लेकिन मान लो ऐसा हो हमारे पास में, हम इसका रिवर्स प्रोसेस देखें। मान लो आपको यस। रिलेशन दे दिया भाई, ठीक है, यस आपको सर। रिलेशन दे दिया,
रिलेशन देने का मतलब कि आपको ये दे दिया कि ये 2 वेरिएबल एक्स और वाई यहाँ पर और वो किसी इक्वेशन से कनेक्टेड हैं, यस सर। ठीक है? क्योंकि भारती आप कौन सब्जेक्ट से हो? मैं हूँ मैनेजमेंट साइंसेज़ से। सर मैंने मैंने स्टैट्स पढ़ रखी है, एमकॉम में भी, एमबीए में भी किया है। है ना? तो आप क्या समझो कि हमें यदि मान लो एक तरह का इक्वेशन दे रखा है, हुँ, इक्वेशन का मतलब क्या होता है अल्टीमेटली हाउ द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद और ईच अदर। इक्वल। नहीं, यस सर। हाउ द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद आर ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर, यस सर। लाइक फॉर एग्जांपल यदि मैंने एक इक्वेशन बोली यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यस देन सर। इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज लीनियर, हाँ, यस सर, एक्स एंड वाई। है ना? If I will say हुँ, like x square plus y square equal to like any constant 4, then it is called the relationship in which the two variables are related in the like form of a circle. यस सर। थोड़ा हम मैथ्स में जा रहा हूँ मैं थोड़ा डीप में। तो मान लीजिए मैंने हाँ, कहा कि यदि मान लीजिए हमारे पास में और हमारे पास कोई इक्वेशन हो सकता है तो अल्टीमेटली मैथ्स में बहुत तरह के कर्व बन सकते हैं। तो कहने का यस मतलब सर। कि आपको इक्वेशन दे दी जाए भारती और आपसे फिर हाँ, वो पूछे यहाँ पर कि अब आप बताओ कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है आपका यहाँ पर उसको आप डेटा में कन्वर्ट करो या आप यस, बाकी की वैल्यू निकालो यहाँ पे इसमें। जैसे मान लीजिए कि डेटा एक्स की वैल्यू निकालो, डेटा वाई की वैल्यू निकालो या आपके पास ये निकालना हो कि आपको क्या कहते हैं यहाँ पर मान लीजिए समीशन एक्स कितना है, समीशन वाई कितना है, यहाँ पे ये लाइन ऑफ रिग्रेशन कैसा है यहाँ पे यस, अल्टीमेटली। तो यदि ये डिफाइन करना है आपको यहाँ पे, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे दिया, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन दे दिया आपको, सपोज करो वाई इज इक्वल टू 3 + 4x। यस सर। तो मैं ये कहूँ कि भाई ये रिलेशन से अब आप इसके डेटा निकालो, तो अपना यस सर। कोरिलेशन उल्टा प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, हाँ सर। हो गया? हुँ, ठीक है। तो कोरिलेशन का उल्टा प्रोसेस हो गया, इसका मतलब हमको यदि यहाँ पे ये निकालना हो यहाँ पर कि जो डेटा क्या आएँगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वन बाय वन हम यहाँ पे क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके अपन यहाँ पे जो बाकी इसके पैरामीटर होते हैं, जैसे कि यस सर। टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे पास में टोटल डेटा होंगे, ठीक है ना? उन डेटा का सम क्या होगा, एक्स का सम क्या होगा, वाई का सम यस क्या सर। होगा और चीज़ अपन यहाँ पे यस, निकालना चाहे यहाँ पे, ये अल्टीमेटली हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो कैसा है यहाँ पे, ठीक है ना? यस सर। तो हुँ, आई in this way like we can just define the regression as like the inverse process of the correlation. सॉल्यूशन। In the correlation just you are given that the data for the two variables and you have यस to सर। make like some kind of equation, यस सर। okay? And then some kind of equation and you can also define the correlation coefficient by which you हुँ, can just calculate the what type of relation is existing between two variables. वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास में उल्टा है ना? हमें इक्वेशन दे यस दिया, सर। तो अब इक्वेशन से अपने को एनालिसिस करने के लिए इक्व बोला है कि आप डेटा निकालो या बाकी फॉर्म और करने हैं वेरिएबल्स, हाँ। है ना? समझ में आ रहा है आपको? यस, यस सर। अब रिग्रेशन की कुछ लाइन के इक्वेशंस होते हैं, कुछ उसके फॉर्मूला होते हैं यहाँ पर, तो उसके थ्रू यस अपन सर। इसको निकाल सकते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है? ठीक है सर। तो ये हमारे पास में रिग्रेशन का कुछ एक तरह का मेथड है हमारे पास में यहाँ पर और सिंपली इसको अपन इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना? और बाकी यस सर। तो वही हमारे पास में जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, ठीक है ना? अब जी मैं बात करूँ आपसे कि लाइक डिफरेंसेस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, क्या-क्या यस डिफरेंसेस सर। हैं? देखिए सर कोरिलेशन पहले पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है? कोरिलेशन शोज़ द क्वांटिटी ऑफ द डिग्री टू व्हिच द टू वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड। तो कोरिलेशन में आपने क्या बताया कि किस डिग्री से वो दोनों रिलेशन में हैं, जैसे सर कि मतलब ऐसे एसोसिएटेड। मैं जैसे कि मतलब कि यस वो सर। लीनियर है तो 1 डिग्री में आएँगे, यदि यस वो 2 सर। डिग्री में है तो इसका मतलब कोई दूसरे फॉर्म में आएँगे, कोई पैराबोलिक या कोई और फॉर्म में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? अल्टीमेटली यस यू सर। कैन डिटरमाइन द लाइक क्वांटिटी ऑफ द डिग्री टू व्हिच द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड और एसोसिएटेड, रिलेटेड। है ना? इट यस डज़ सर। नॉट फिक्स अ लाइन थ्रू द डेटा पॉइंट। इसमें से ये नहीं मालूम पड़ता है हमारे पास में कि कोई लाइन जा रही है डेटा पॉइंट से यहाँ पे, ये नहीं अपन पॉइंट मालूम से। सकते। लेकिन रिग्रेशन में ऐसा ही होता है। रिग्रेशन हाँ। में क्या होता है कि हम यहाँ पर एक बेस्ट फिटिंग कर्व बनाते हैं। जैसे मान लो अपने को कुछ डेटा पॉइंट्स मालूम है, ठीक है? यस सर। तो हम ये यस सर। सोचते हैं कि भाई इनसे कौन-सा बेस्ट भाई जैसे बहुत सारे पॉइंट है हमारे पास में मान लीजिए, तो उन यस सर। पॉइंट से यहाँ पर हम एक ऐसा लाइन नहीं बना सकते यहाँ पर जो कि सबसे पास करे, ठीक है? जो सब जैसे कभी भी आप एक बात बताओ जैसे भारती कभी आप एक चीज़ बताओ, जैसे मान लो आपको 2 सिटीज़ को जोड़ना हो, कहाँ रहती है भारती भी? भारती कहाँ रहते हो आप? मैं श्रीनगर में रहती हूँ सर। हैं? श्रीनगर रहती हूँ। श्रीनगर? श्रीनगर। हाँ, श्रीनगर तो बहुत दूर है। अच्छी जगह रहते हो, बढ़िया। हुँ।
अब बढ़िया है वहाँ पे एनवायरनमेंट, शांति? हाँ सर, हम तो सेफ जोन में ही रहते हैं, इंदिरा नगर है वहाँ, वहाँ अच्छा है। So right now you are in Srinagar, यस सर, यस सर, but the connectivity is good, so okay. यस सर। How far the this Srinagar from like Katra or Jammu? सर वहां से तो बहुत है, 200 किलोमीटर्स और 300 किलोमीटर्स, समथिंग लाइक दैट। And like ट्रेन तो नहीं है वहाँ पे ना? नहीं नहीं, अभी तो आधे पे ही पहुंच गई है, मगर होनी है, इस साल तो हो जाएगी पूरी। अच्छा, काम चल रहा है? हम्म, हाँ, हाँ काम चल रहा है सर। okay. आप? So difference is, so you are living there right from beginning? यस सर, नहीं नहीं सर, आई स्पेंड इन माई 20 years एट लखनऊ। Then तो फिर इफ यू बिलीव इन डेस्टिनी, इट हैपेंस लाइक दैट कि मेरी शादी यहाँ हो गई, मेरे हस्बैंड एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर इन आईटी सेक्टर, okay. यहाँ डिग्री कॉलेजेस में। श्रीनगर में, हाँ सर। okay. So that is called a destiny, na? You can go हाँ everywhere, anywhere, no? Ultimately, but you are enjoying there, na? यस सर, आराम से। मुझे ऐसा ही पसंद था कि चुपचाप रहो और अपनी पढ़ाई के साथ लगे रहो बस। Hmm. So look at here. Uh, यस सर, so that is it does not fix a line through the data points, है ना? तो यस यहाँ पे सर, अपन लाइन को फिक्स नहीं कर सकते हैं, but you can compute, compute a correlation that shows how much the two variables, one variable changes आर इंटरलेट। with the other remains constant, है ना? So यस when सर, r equal to 0, then it means the relationship does not exist. When the r is positive, then you can say one relation, one variable goes high as other वेन आर, variable goes up. Okay, that is the same definition just we have discussed already. यस सर, So ultimately, in the correlation, we cannot make a line through all यस the सर, points. Okay, but यस सर, we can just make like the degree. We can assign the degree यस सर, by which the two variables are related to each other. I think clear? यस सर, मतलब यस सर। डिग्री पे वो रिलेट कर रहे हैं, मतलब लीनियर रिलेशनशिप है या सर इसमें linear- नेगेटिव कोरिलेशन जो आपने बोला ना, इन रेग्रेशन लाइंस में, तो वहां पे टू वेरिएबल्स आर इज नॉट इक्वल टू वन, वहां पे आएगा। कहाँ पे? वहाँ पे बोलो क्वेश्चन जो आपका। आपने पहले बोला ना, आर इज जीरो, आर इज पॉजिटिव, और हम्म दूसरा आपने बोला जब और पॉजिटिव होगा तब हायर, वन इज हायर, वन इज ये, फिर हम्म आर इज नेगेटिव तो उसमें क्या आएगा? नहीं, दैट इज द सेम थिंग। जो आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में चलेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव चलेगा। नेगेटिव का मतलब कि व्हेन यू इंक्रीज वन वेरिएबल देन द सेकंड वेरिएबल जस्ट गोज डाउन, है ना? ओके दैट इज द सेम थिंग। लेकिन हम जो चीज़ बताना चाह रहे हैं यहाँ पे अल्टीमेटली, कि हमने जो डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पर, कि आप यहाँ पर डिग्री ऑफ कोरिलेशन बता सकते हो कि हाउ द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, है ना? लाइक ओके सर, स्ट्रांगली और वीकली और इन अ मॉडरेट वे। बट in the regression analysis, we cannot find here. We can assign a line through ओके, which the relation can be made. अल्टीमेटली सपोज हमारे पास एक लाइन का एक हमारे पास एक इक्वेशन है, तो उससे हम एक लाइन बना सकते हैं। जब लाइन बना ओके सकते सर, हैं आपने, तो इसका मतलब कि यहाँ समझो आप यहाँ पर कि वो लाइन जो है हमारे पास वो बेस्ट फिटिंग कर्व होती है, बट इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ऑल द पॉइंट्स। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आप कहाँ रहते हो, है ना? मेरा ये यस मतलब, सर, मान लो सपोज आप श्रीनगर से बहुत दूर रहते हो, मान लीजिए हम जयपुर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जयपुर से दिल्ली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यस सर, वो तो नजदीक है। A road is just made between Jaipur and like Delhi, but it is not a straight road, यस, क्योंकि सभी सिटीज को जोड़ते हुए, सभी सिटीज एक हमारे पास एक ही स्ट्रेट लाइन थोड़ा ना आ रहे हैं। कोई जितने भी हमारे पास सिटीज हैं, जैसे मान लो जो भी बीच में आते हैं स्टॉप्स आते हैं, क्या यस है क्या सर, हमारे पास? नहीं है। तो वैसे ही हमारे पास जब बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, तो यस सर, एक कोई भी लाइन आप इमेजिन करो कि आप वो लाइन सभी पॉइंट्स से पास नहीं कर सकती है। यस सर, आई थिंक क्लियर। तो यस उस सर, केस में क्या करोगे भाई, आप कैसे बताओगे? उस केस में आप कैसे बताओगे कि अगर उसमें मतलब जो है वो, कि जब नहीं करी तो नहीं करी, इसका मतलब क्या हो गया कि आप ये बता सकते हो कि जो लाइन हमारे पास में है, दैट इज द बेस्ट फिटिंग लाइन। बेस्ट फिटिंग का मतलब कि ये ऐसी लाइन है यहाँ पर जो कि मोस्टली, मतलब जितने मोस्ट नंबर ऑफ डेटा हमारे पास प्रेजेंट है उनसे जा रही है। यदि जा नहीं रही तो वहां से हमारे पास में जो डिस्टेंस है उन पॉइंट्स का, जो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास में, वो बहुत नजदीक है। और तो हाँ, उनका जो बीच में डिफरेंस है, एक तो वहां पर जो लाइन पर एग्जैक्ट पॉइंट है,
और जो हमारे पास में वहाँ पर डेटा था, डेटा क्या है हमारे पास में पॉइंट्स है, ठीक है ना? तो इसको यस अपन सर, ज्वाइन करें यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं अभी एक बार। या तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली होगी वो बिल्कुल, लाइन। एक बार रुको। Now it is visible to your screen. यस सर, यस सर। Okay, now you जी see सर। this one. सो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में कि बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है जो रेड पॉइंट्स पे आपको दे रखे हैं आपको, है ना? ठीक है, यस सर, आगे। यस। लेकिन जो हमने कहा कि जितने भी डेटा से हमारे पास में जो रेड पॉइंट्स हमारे पास में यहाँ पर, उनसे कभी भी आप इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी लाइन पास कर सकती है, यस। नहीं ना? नहीं भाई सर, अलग अलग ये वो जो तो अलग क्लस्टर, अलग ये स्कैटर जो स्कैटर बुशेट में। स्कैटर्ड फॉर्म में डेटा है हमारे पास में स्कैटर्ड फॉर्म में, तो इसका मतलब कि यू कैन नॉट इमेजिन लाइक अ लाइन दैट पासेस थ्रू ऑल द पॉइंट्स. So ultimately what you have to do, you can make a line that is just passing through the points, mostly the points or about which मोस्टली टचिंग distance, द पॉइंट्स है तो। ना, or all the distance between the exact point or exact data and the just data corresponding to on the line, that is very very minimum. Okay, the distance is given by very lowest here. Clear? यस सर, So यस that is सर, the line that is going through the like data, or just it is very near to given data. So it यस सर। means that is called the line of regression. Clear? दैट इज So रिग्रेशन ultimately लाइन। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर डेटा नहीं दे रखे हैं, हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, और हम जब लाइन की बात करते हैं लाइन सबसे पास नहीं करेगी, लाइन क्या करेगी हमारे पास में, वो एक बेस्ट फिटिंग लाइन है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। क्लियर आई थिंक? रिग्रेशन। यस सर। सो इट मीन इट इज़ अ कोरिलेशन का ये डिफरेंस हमारे पास में यहाँ पर, जो कि आपने बताया भी कि ये जो है वो सबसे पास नहीं कर सकती हमारे पास में। क्लियर? यस सर। नाउ यू कैन सी सेकंड इज लीनियर रिग्रेशन। दिख रहा है कोई स्क्रीन पे? नाउ इट इज विजिबल ना? यस सर। So linear regression finds the best fitting the Yes, best sir. line that predicts y from x. यानी हमें मान लो एक लाइन का रिग्रेशन मालूम है, हमें एक लाइन का इक्वेशन मालूम है, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन मालूम है हमें यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और वाई को निकालते जाएंगे। हमें जब लाइन का इक्वेशन मालूम है, जैसे मान लो मुझे लाइन का इक्वेशन है वाई इक्वल टू 3 + 4x, तो मैं एक्स की वैल्यू को पुट करते जाऊँ और अपने वाई को कैलकुलेट करते जाऊँ पे। तो इन दिस वे आई विल जस्ट फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द गिवन डेटा, बट द कोरिलेशन डज नॉट फिट अ लाइन। ठीक है ना? तो कोरिलेशन कोई लाइन को तो फिट नहीं कर रहा है, वो तो एग्जैक्टली डेटा दे रखा है आपने। क्लियर? Correlation is used when you measure both variables, while linear regression is mostly applied when x is a variable and that is manipulated. तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कोरिलेशन अपन कब यूज करते हैं, जब हमें दोनों वेरिएबल्स को दे रखा हो। क्लियर? इट इज यूज व्हेन योर मेजर बोथ वेरिएबल्स, आप दोनों वेरिएबल को आप मेजर कर सकते हो, आपको गिवन है। लेकिन जो रिग्रेशन है वो क्या होगा हमारे पास में, इट कैन बी अप्लाइड व्हेन x इज अ वेरिएबल एंड दैट इज मैनिपुलेटेड। मैनिपुलेटेड का मतलब कि यहाँ पर आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है, तो आप x की वैल्यू को पुट करते जाओ और y को कैलकुलेट करते जाओ। क्लियर? दैट यस इज। सर।
सो इन दिस वे लाइक अब हमारे पास में हम आगे जाए थोड़ा डीप में जाए यहाँ पर, तो हमको जो मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो हमें ये मिलता है कि जो हमारा रिग्रेशन है यहाँ पे, उससे अपने को लाइन कैलकुलेशन होता है, उसको अपन लेते हैं और उसके थ्रू अपन अपने y को कैलकुलेट करते हैं, डेटा को अपन निकालेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? दैट इज द रिग्रेशन मेनली। अब इसके बाद में हमारे पास में इसके न्यूमेरिकल फॉर्म आते हैं, तो वो कभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, रिग्रेशन के न्यूमेरिकल्स भी। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास में, और जो कोरिलेशन था वो मैंने कल आपको समझाया था, और मैंने कल यस आपको सर, रैंक कोरिलेशन समझाया था, समझा था कल मैंने आपको रैंक कोरिलेशन। यस सर, और मैंने कहा था यस कोई सर। मान लीजिए कोई हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें कि कोई रैंक क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, तो उसका भी मैंने आपको यस मैथड सर, बताया कि आप क्या करोगे, आपने एवरेज। डिवाइडेड बाय 3 बोला था, सम हाँ ऑफ दोस बिल्कुल, थिंग्स। आप उसको एवरेज करके ले लोगे यहाँ पे। ठीक है, और उसका हुँ, से मान लो आप वापस देखो एक बार, मान लो वाई का एक डेटा है हमारे पास में, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, सबसे पहले मान लो मैंने कहा कि वाई का जो डेटा था सबसे मिनिमम था वो 32, तो 32 की रैंक 1 आ रही है मेरे पास में। ठीक है, आप देखिए टेबल आपके यहाँ पर, लेकिन यस 32 सर, मान लो, यस सर। दो बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो हाँ, इसका मतलब यस सर, 32 की रैंक क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास में, दो बार रिपीट कर रहा है, तो कौन सी पोजीशन के लिए रिपीट करेगा वो, आप पहले इसको पोजीशन बताओ, मिनिमम डेटा कौन सा है पे 32, तो 32 दो 32। बार रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब आपकी रैंक जाएगी पे 1 और 2, 1 यस, एंड 2, तो 1 यस सर। एंड 2 का एवरेज निकालोगे, तो इसका मतलब कि 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 3/2, दैट और इज 1, 2। है ना? 1 और 2 यस का सर। एवरेज कितना हो गया भाई भारती, हाँ 1.5। सर, यस सर, आपने 1.5। जितने भी हमारे पास में 32 वाले डेटा थे उसको आप पहले 1.5 और 1.5 और असाइन कर दो उनकी रैंक। क्लियर? अब यस 32 से सर। जो भी बड़ा डेटा है, जैसे कि 37 दिख रहा है मेरे को यहाँ पे ना, हुँ, 37 कौन सी रैंक जाएगी हमारे पास में यहाँ पे, 37 में रैंक जाएगी हमारे पास में 3, तो 1 3। हम दे चुके हैं, 2 हम दे चुके हैं यहाँ पे, है ना, और हम हमारे पास में आएगी कौन सी 3, आपको 1 और 2 का नहीं सर, आपने तो 1.5 दी, लेकिन 1.5 को बनाने के लिए अपन ने 1 और 2 का यूज किया। क्लियर? यस सर, यस सर, ऐसे अपन तो उसको कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो अब यस सर। हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा यहाँ पे आपका, उसमें मैं आपको थोड़ा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अपन डिस्कस करेंगे, और हम डिस्कस हुँ, करेंगे यहाँ पर आपका जो टॉपिक था सैम्पलिंग को। सैम्पलिंग पढ़ा आपने? हाँ सर। क्या होती है सैम्पलिंग, बताओ, व्हाट इज सैम्पलिंग? व्हाट इज सैम्पलिंग? सर याद अभी नहीं है? अभी तो कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा आइडिया है कि वो उसमें पॉपुलेशन ये सैंपल लेते हैं हम सर्वे के लिए, फिर उसके कोई बाद। पढ़ाई नहीं आपको? हाँ? कोई पढ़ाई नहीं आपको सैम्पलिंग का टॉपिक? नहीं, नहीं, सैंपलिंग नहीं पढ़ा है सर। सैम्पलिंग नहीं पढ़ाया अभी आपको? और हाइपोथेसिस टेस्टिंग? हाइपोथेसिस टेस्टिंग थोड़ा-सा पढ़ा रहे थे, फिर सर आए नहीं बीच में। नहीं, 2-3 हफ्ते से तो बिल्कुल नहीं ले रहे सर। उसी दिन क्लास 1 ली थी, हाइपोथेसिस में नल ही पढ़ा रहे थे, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव क्या होता है कि उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो ऐसे होगा। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ से फिर कभी नहीं आए वो। तो अभी आपकी एक ही मैं क्लास तो हो रही है, देख बस कर मेरी क्लास हो रही है बस आपकी? आपकी बस क्लास होती है बस, और कोई नहीं। शोभा सर आते थे बीच में, तो फिर उन्होंने भी छोड़ दिया। अब नहीं कोई छोड़ दी आता। उन्होंने? हाँ, ये देविका मैम है ना, क्या कहती है कंप्यूटर मैम की, वो हर बार कहती है कि मुझे बोलो टाइम टेबल, फिर उसके बाद आते ही नहीं। वही कल वो काजल भी कह रही थी मुझे, कह रही थी कि वो आती थी ना काजल बीच में, बोला एक ही क्लास होती है, कोई लिख दो कि मतलब सारी क्लासेस हों तो थोड़ा सा हम लोग भी जान जाए क्या है। तो आपका भी सिलेबस तो पूरा नहीं हुआ है ना? नहीं, नहीं, पूरा तो नहीं हुआ सर। सर खुद से अब मैंने किया है रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ नोट्स वगैरह लिखे हैं, तो किया है खुद से। तो क्या ओके। कहते हैं, और मैंने इसमें भी थोड़ा-थोड़ा मतलब ना कर रही हूँ, थ्योरी पार्ट में लिख रही हूँ, और थोड़ा मीन मीडियन मोड जो आपने पढ़ाया वही-वही किया है मैंने। प्रैक्टिकल ओके, न्यूमेरिकल्स तो आपके प्रैक्टिस। शाहनवाज सर आ गए हैं अच्छा, पढ़ाने के लिए आपको। पढ़ाओगे भी? चलिए। नहीं, हमारा तो 4 बजे से है। पता नहीं अभी किसकी क्लास है। चलो ठीक है ना? ओके सर। तो हम कल अपने बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे यहाँ पे हमारे क्लास क्लास का। में क्यों नहीं आते आप लोग? सर क्या हम हुआ? क्लास 2-3 बार करेक्ट किए थे, तो फिर आप आए नहीं।
तो कहाँ आए नहीं, मैं ऑनलाइन रहता हूँ। आप सर लोग ऑनलाइन तो कनेक्ट करके रखते हैं हम, लगातार 3-4 दिन एक दो बार। किया है तो बस छोड़ दिया हमने भी, कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। सर आज मैं आऊंगी तो आप प्लीज कर दीजिए, क्लास ठीक, दे दीजिए। ले लेंगे 4 से 5। सर बुला देंगे आपको, ठीक है? ओके सर। जी सर। चलिए, कोई नहीं, अब है ना आपको क्या कहते हैं, हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ेंगे, कल अपनी क्लास है, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सर।